आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मेलों की चकाचौंध को समझे। देखिए, हमने समझे शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है और मेलों की चकाचौंध को ये हमने एक रंगीन शब्द से दर्शाया है। क्योंकि देखिए, ये संसार या संसार के जितने भी विषय भोग हैं ये एक रंगीनियां हैं। वैसे तो देखिए, ये जो भोग विषय हैं ये 5 ही कहे गए हैं, जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर के एक सूक्ष्म तत्व। ये भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अक्सर इन शब्दों का हम अक्सर अपने वीडियो में बोलते ही रहते हैं। और हम सभी भाई बहनों की जो दिनचर्या है, प्रतिदिन जितने भी जो हम कर्म करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। और मैं तो देखिए यहाँ तक भी कहता हूँ, ये जितने भी ये जो लड़ाई झगड़े हैं, जितने भी फसाद की जड़ होते हैं, ये भी ये 5 विषय भोग ही होते हैं। इनके स्वार्थों के ऊपर ही लड़ाई झगड़े होते हैं। ये जो 2 देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, ये इसके पीछे भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ये 5 विषय भोग ही होते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि ये जो 5 भोग विषय ये रजोगुण के कारण होते हैं। वैसे तो देखिए, शास्त्रों में ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण है, इसको भी रजोगुण के कारण ही कहा जाता है। मेलों की चकाचौंध को देखिए अप्रत्यक्ष रूप से आप रजोगुण का ही एक संबंध समझ सकते हैं। देखिए, हम जब सतोगुण में रहते हैं तो हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। जब हम क्रियाओं में रहते हैं तो उसको रजोगुण कहा जाता है। विषय भोगों में रहते हैं उसको भी रजोगुण से भी जोड़ा जाता है। लेकिन जब हम देखिए इन रजोगुण की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार कर्म करते हैं तो फिर मनुष्य का रजोगुण बना रहता है। लेकिन जब हम इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए चतुराइयां करते हैं, निषेध कर्म कर देते हैं, यानी कि हम धर्म को एक किनारे कर देते हैं। देखिए, 4 पुरुषार्थ कहेंगे ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब हम धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए ही धन कमाते हैं, उस धन से भले ही हम इन 5 विषय भोगों का सुख लेते हो, तब भी प्रकृति हमें कोई दंड नहीं देती। लेकिन जब जब देखिए हम इन विषय भोगों में अधिक गहरे तल पर लिप्त हो जाते हैं, डूबने लगते हैं, इनके व्यसनी बन जाते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं, तो फिर ना चाहते हुए भी देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर का एक स्वभाव है, वो प्रमाद में आने पे फिर वो एक थोड़ा जिसको कहते हैं निठल्ला पड़े। देखिए, आराम करना एक अलग बात है, निठल्ले पड़े रहना एक अलग बात है। तो फिर उसके जीवन में एक प्रभात के बाद फिर आलस्य आ जाता है। अक्सर देखिए आज हम अपने घरों में देखिए अतिरिक्त श्रम किनसे लेते हैं? हम अपने बर्तन मंजवाने के लिए, खाना बनाने के लिए, जहाँ इसी प्रकार का देखिए हम कुछ उपकरण ऐसे खरीद लेते हैं जिनसे आपका हमारा श्रम बच जाए। ये जो आज हम अपना श्रम बचा बचा कर जो अधिक सुखों को भोग रहे हैं, उसी के कारण ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जो जन्म हो रहा है। हालांकि देखिए आज हमारा इस पर कोई विषय नहीं, इस पर हमने तकरीबन देखिए 1-1.5 वर्ष पहले बहुत लंबी एक वीडियो बनाई थी ना, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, तो उस पर हमने ये वात कफ के ऊपर थोड़ी चर्चा की। लेकिन जब तक देखिए आपके हमारे जीवन में ये पदार्थ, क्रिया और ज्ञान का एक संतुलन नहीं बनता। देखिए, प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण का अभिप्राय देखिए अज्ञानता से भी लिया जाता है, पदार्थों से भी लिया जाता है, छल कपट ठगी हेरा फेरियों से भी लिया जाता है, आलस्य से भी ले लिया जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। रजोगुण को क्रिया से लिया जाता है। रजोगुण को क्रिया से इसलिए लिया जाता है कि पदार्थों का सुख लेना है। देखिए, आज लोहा है, लोहे का सुख हम एक चक्कू बनाने में जब लेते हैं, कैसे लेते हैं कि उसको एक आकार देते हैं, उस पर क्रिया की जाती है। और क्रिया भी देखिए जब एक ज्ञान प्रेरित होती है, यानी कि सतोगुण। देखिए, ये 3 गुणों का एक आपस में एक सम्मिश्रण है। शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति किसको कहा जाता है? जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की एक सम अवस्था होती है। और जब ये जो परमात्मा की प्रेरणा से ये सृष्टि का जो विस्तार होता है, तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है? सत्वगुण में वृद्धि की जाती है। ज्ञान,
देखिए सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से मुख्य रूप से जोड़ा जाता है। आपके हमारे घरों में देखिए गृहिणी सुबह नाश्ता बनाती है, दोपहर का भोजन, रात का भोजन बनता है। या कहीं भी देखिए आप और हम देखिए देखते हैं कि मेट्रो रेल चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, समुद्र जहाज चल रहे हैं। इनके पीछे यदि हम चिंतन करें तो देखिए ज्ञान की महत्ता होती है। जब तक आपको हमें ज्ञान नहीं है तो हम यदि कार चलाते हैं तो आप टेढ़ी मेढ़ी चला के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की बहुत अधिक महत्ता है। और अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग के नाम से ही ना थोड़ा एक भ्रमित सा हो जाता है, जबकि सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्य का संग करना है। सत्य का अर्थ ज्ञान से ही लिया जाता है। अक्सर मनुष्य देखिए इन सभी बातों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं। क्या हम अपने बच्चों से देखिए झूठ सुनना पसंद करते हैं? हम सदा ही सच से जुड़ना चाहते हैं। और ये जो मैंने कहा ना मेलों की चकाचौंध को समझे, ये जो संसार है ये मेले हैं। देखिए ये मेले सदा नहीं रहते। आपका हमारा स्थूल शरीर सदा नहीं रहने वाला। हम सब अपने जीवन में लगातार देखिए दिन प्रतिदिन कितने ही मृत्यु देखते हैं, कितने ही उद्योगपति आए और चले गए, कितने ही राजनेता आए और चले गए। यानी कि इस संसार में आज तक कोई स्थायी रूप से टिका नहीं। और अगर देखिए कोई 80-100 वर्ष, 120 वर्ष, 140 वर्ष जी भी ले, तब भी देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की क्या स्थिति होती है? 85, 90, 95 के बाद तो देखिए आपके हमारा स्थूल शरीर लगभग निष्क्रिय हो जाता है। हमें स्वयं का अपना खाना खाने के लिए भी अपने हाथों से एक रोटी का गिलास तोड़ने में एक कठिनाई आती है। इन सभी स्थितियों को हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हम फिर भी देखिए इन विषय भोगों को भोगने में ही अपना अधिकांश समय अपने जीवन का गुजार देते हैं। जबकि आपके हमारे स्थूल शरीर की मैंने बताया ना एक निश्चित सांसें हैं, निश्चित समय लेके आए। हम सभी भाई बहन देखिए एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध में क्या है? जाति, आयु, भोग। जाति तो देखिए जन्म से निश्चित होगी। हम मनुष्य योनि में है तो मरते दब तक देखिए पशु तो बन नहीं सकते। भले ही व्यवहार में आपकी गतिविधियों में पशुता आ जाती है। देखिए जब हम बुरे काम करते हैं तो हम पशु वृत्ति में ही आ जाते हैं। जब हम सत्संग नहीं करते, देखिए पशु और मनुष्य में क्या भेद है कि पशु सत्संग नहीं कर सकता, तभी तो कहा गया था पशु वृत्ति। मनुष्य वृत्ति क्या होनी चाहिए कि हमें सत्संग करना है, साधना करना है। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि किसी अन्य मनुष्य को ही नहीं, हमें प्रकृति के अन्य जीवों को भी सुख मिले, उनको किसी प्रकार का पीड़ा ना हो। आज जो देखिए संसार में अधिकांश लोग देखिए मांसाहार बढ़ते जा रहे हैं। विदेशों में तो विदेश रूप। अब मांसाहार के लिए देखिए अन्य पशु पक्षियों को वध होता है, हत्या होती है। तो इसमें तो देखिए कोई समझदारी नहीं। हमें कोई देखिए हल्का सा एक थप्पड़ मारता है तो हमें कितना बुरा लगता है, पीड़ा होती है। जबकि हम अपने जीभा के स्वाद के लिए हम पशु पक्षियों की हत्या करते, भले ही देखिए खाने वाले प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी करते, लेकिन जो हत्या करते हैं, जो उसको बनाते हैं, जो उनको बेचते हैं, इन सभी का अपने अपने हिसाब से देखिए एक पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता जाता है। कुल मिलाकर ये जो संसार में जितने भी ये जो विषय भोग हैं, ये अंतोगत्वा देखिए मेलों की एक मैंने आज संज्ञा इसलिए दिया कि आपको हमें देखिए मेले का अर्थ समझना चाहिए। मेला कहीं भी लगाओ, आपने अक्सर देखिए भारत के दिल्ली राजधानी में प्रगति मैदान में लगभग प्रतिवर्ष ही ये मेले का आयोजन होता है। और उस मेले को देखकर तो ऐसे लगता है कि ये पक्के स्तर पर ही है, कभी इसका एक शय नहीं होगा। ये तो हर साल ही लगता है। वहाँ पक्के पक्के जो इतने स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ आप जब घूमते फिरते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है। भोग देखिए मेलों का हम जब एक सुख लेते हैं, हम परमात्मा का जो एक मेला है उसको हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं। जबकि संसार में जितने भी ये जो मेले हैं, ये 5 प्रकार के जो मेले कहो या 5 विषयों से सुख कहो या संसार की रंगीनियाँ कहो, किसी भी शब्दों से देखिए मेलों की चकाचौंध। चकाचौंध का मतलब क्या है? देखिए चमक दमक से होता है। ये चमक दमक देखिए स्थायी नहीं होती। जब बिजली चमकती है तो कितनी देर के लिए होती है? कुछ क्षण के लिए। इसी तरह ये जो संसारी मेले हैं ये अस्थायी हैं। हम स्वयं देखिए आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये भी अस्थायी है।
हम एक समय सीमा के साथ बंधे हुए हैं, हम निश्चित सांसें लेकर आए हैं, एक समय सीमा के बाद मर जाएंगे। लेकिन आपके हमारे द्वारा जैसे जैसे कर्म होते हैं, और मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि कहा गया। और जबकि ये जो बेलों की चकाचौंध को समझे, ये तो जब हम बेलों की हम रसपूर्वक भोगते हैं, हम रजोगुण में अधिक रहते हैं, और रजोगुण में रहते रहते जब हम व्यसनी बन जाते हैं, कर्म करते नहीं हैं, तो फिर हम तमोगुण में गिर जाते हैं, छीना झपटी करते हैं, अन्य मनुष्यों के भोगों को अपने तरफ कर लेते हैं। ये सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि ये जो मेलों की जो चकाचौंध है, ये नित्य रहने वाले नहीं है। देखिए हम ब्याह शादियों में भी देखते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं रात। अक्सर देखिए ये ब्याह शादी रात के समय होती है, क्योंकि रात अपने आप में ही देखिए मोहनात्मक स्थिति है। मोह में अक्सर मनुष्य को ज्ञान की स्थिति नहीं रहती, मोह को देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है। और जब जब देखिए हम इन विषय भोगों का सुख लेते हैं, तो ये राशि गिना जाता है। जब देखिए तमोगुण और रजोगुण ही प्रधान होते हैं आपके हमारे जीवन में, तो फिर ये बेलों को हम रस पूर्वक भोगते हैं, ज्ञान पूर्वक नहीं भोगते। देखिए ज्ञान तो तभी रहेगा जब हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होगी। जब हम सत्वगुण की प्रधानता अपने जीवन में, अपने कार्य शरीर में, अपने संस्कारों की बना लेते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो जितने भी विषय भोग हैं, इनको हम ज्ञान पूर्वक मर्यादा में लेते हैं, तब हम इनके व्यसनी नहीं बनते। जब देखिए हम किसी पदार्थ का एक जो सुख ज्ञान पूर्वक लेते हैं, रस नहीं लेते, रस लेने से फिर हम बार बार उनके पुनरावृत्ति की इच्छा जागती है। ये जो 5 भोग विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये अंतोगत जो आपका हमारा जो एक 5 तत्वों का शरीर बना है, देखिए इतना ज्ञान तो सबको ही है। ये आपका हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। शास्त्रों में तो इसको देखिए तामसी कहा गया। और ये पृथ्वी तत्व तो इस माया का एक अंतिम घटक कहो, अंतिम तत्व माना जाता है। देखिए प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जब इनकी सम अवस्था होती है, उसी को ही प्रकृति कहा जाता है। जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही से इसको प्रकृति कहते हैं, जबकि ये विकृति है। देखिए इन 3 तत्वों को एक तत्व कहा जाता है। इनसे 23 तत्वों का परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जो विस्तार होता है, उसको हम एक स्थिति कहते हैं। उसी में तो ये देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान समय जो कलयुग चल रहे हैं, इनकी एक आयु होती है, बार बार इन युगों की पुनरावृत्ति होती है। जब ये 4 युग एक क्रम में निकल जाते हैं, तो इसको चतुर्युग कहा जाता है। जब ये युग बार बार चलते रहते हैं, तो उनकी एक सीमा के बाद इनको मनवंतर कहा जाता है। इतने मनवंतर के बाद फिर देखिए एक सृष्टि का एक कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इस पर भी देखिए हमने पहले एक वीडियो तैयार किया था। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये जो वर्तमान समय जो कलयुग का चल रहा है, ये वर्तमान समय के कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है। अभी तो मात्र उसमें देखिए 5,120-25 वर्ष ही हुए। अभी तो कलयुग का 1% के लगभग ही हुआ है। शेष तो अभी 99% आना शेष है। जबकि हम अक्सर कह देते हैं कि घोर कलयुग आ गया। देखिए घोर कलयुग अभी नहीं आया। इन सभी स्थितियों को देखिए हम जब सत्संग में रहते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उस पर शोध करते हैं। देखिए जब तक आप शोध नहीं करते ना, तब तक ये ज्ञान आपके हमारे कार्य शरीर में स्थिर नहीं होता। मैं भी जो प्रतिदिन देखिए ये जो परमात्मा की प्रेरणा से जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये लगभग देखिए 900 के आसपास होने जा रही है। यदि हम इन वीडियो को ज्ञान पूर्वक सुनते नहीं हैं, मैं तो अक्सर कहता हूँ, क्योंकि हम तो देखिए सभी वीडियो ही ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हैं, और मैं आप सभी भाई बहनों से भी सदा विनती करता हूँ कि इन बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनें। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सुनने से आपकी बड़ी एकाग्रता एक ऊंचे स्तर की होती है। हम परमात्मा की, शास्त्रों की बातों के जो सूक्ष्म रहस्य हैं, ये शास्त्र आपको हमें कहना क्या चाहते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए दिन में होती है रजोगुण की स्थिति, आपके हमारे मन बुद्धि में कई और विषय आ जाते हैं, तो एकाग्रता बन नहीं पाती। और रात को तो देखिए शाम के बाद, सूर्य ढलने के बाद तो तमोगुण की स्थिति आती है, और तमोगुण को तो देखिए मोह की स्थिति कहा जाता है। मोह के कारण देखिए एक ज्ञान की स्थिति तो समाप्त हो जाती है, ये कम हो जाती है।
और जब क्रिया होती है, क्रिया का अभिप्राय देखिए जब हम भाग दौड़ में रहते हैं, अक्सर देखिए आप जब स्कूटर चलाते हो तो आपके दाएं बाएं जो मार्केट में जो बोर्ड लगे होते हैं, तो क्या हम उनको पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। जब हम पैदल चलते हैं या रुक जाते हैं तो हम उन बोर्डों पर जो लिखा होता है तो हम उनको पढ़ पाते हैं। यही स्थिति देखिए ज्ञान की है। जब हम एकाग्र स्थिति में होते हैं, रुक जाते हैं, मन को इधर उधर से हटाकर एक विषय पे केंद्रित करते हैं, तभी तो हमें बात समझ में आती है। और हम सभी भाई बहन देखिए अक्सर अपने बच्चों को भी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, एकाग्र होके पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ये एक ही तो शब्द है, ये सब इशारे एक ही सत्वगुण की ओर करते हैं। देखिए मनुष्य सत्वगुण को एक अलग स्थिति समझता है, जबकि ये दिन में हम ऐसे शब्द कितने ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस मिले हुए जीवन में देखिए हमें इन मेलों की चकाचौंध को समझना होगा। इन मेलों को देखिए आप माल से भी समझ सकते हैं। आज भारत में भी देखिए जगह जगह जो आपको बड़े बड़े माल दिखाई देते हैं। आप एक माल में भी अगर घूमने जाओ तो आप रजोगुण में इतना गहरे तल पे खो जाओगे। हमारा आपका किया गया जो सत्संग है, जो ज्ञान की स्थिति है, वो क्रमशः देखिए धूमिल पड़ने लगती है। और जब हम प्रतिदिन ही अपने इन दिनचर्या को देखिए भोग पूर्वक भोगते हैं, हम सदा मेलों में ही घूमते रहते हैं। आज एक जगह घूमने जा रहे हैं, कल दूसरी जगह, कल तीसरी जगह, यानी कि आपके हमारे ये जो 5 भोगे विषय हैं, ये आपके हमारे स्थूल शरीर जो 5 तत्वों के बने, इसी के तो सूक्ष्म तत्व है। देखिए पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध। जल का सूक्ष्म तत्व क्या है? रस। अग्नि का सूक्ष्म तत्व है रूप। वायु का सूक्ष्म तत्व है स्पर्श। और इसी तरह आकाश का सूक्ष्म तत्व क्या है? शब्द। ये जो आपके हमारे मोबाइल भी जो काम करते हैं ना, इसी आकाश के कारण ही करते हैं। शब्द ये जितने भी हैं, ये सैटेलाइट जो छोड़े गए ना, ये पहले आकाश के होने के कारण ही आपको हमें एक दूसरे की आवाज़ें सुनाई देती। देखिए ये स्थूल शरीर के आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, देखिए गंध का सुख हम किससे लेते हैं? नाक से। अक्सर टीवी में देखिए कितने तरह के परफ्यूम बेचने वाले वो नाक से आपको समझाते हैं ना कि ये परफ्यूम कितना अच्छा आपको लगता है। ये गंध के सुख होते हैं। आजकल तो देखिए कितने महंगे महंगे परफ्यूम आ गए, किसके लिए? केवल गंध का सुख लेने के लिए। इसी तरह देखिए ये जो रस का सुख है, हम विभिन्न प्रकार के देखिए खाने खाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, घर पे भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करवाते हैं, विभिन्न प्रकार के रस भी पीते हैं। और अक्सर देखिए ब्याह शादियों में आप देखोगे ना, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के जो सूक्ष्म 5 तत्व विषय भोग, इनकी तो भरमार होती है। यानी कि एक शादी ब्याह में कितने ही प्रकार के व्यंजन होते हैं, कितने ही प्रकार के एक भोग विषय होते हैं। रूप का भी आप देखो, क्योंकि आजकल लोग देखिए ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर ही ब्याह शादियों में जाते हैं। तो ये सभी स्थितियों को आप ध्यान पूर्वक समझो। ये प्रकृति के मात्र एक मेले हैं। मैंने बताया ना, जैसे मदारी एक तमाशा दिखाता है ना, ये प्रकृति को भी आप एक मदारी समझ लो। और जब हम देखिए प्रकृति के विषय भोगों में रुक जाते हैं, अक्सर देखिए आप भाई बहनों को ध्यान होगा कि जब कभी भी सड़क पे कोई मदारी तमाशा दिखाता है, तो जब हम अगर उस मदारी द्वारा दिखाए गए तमाशे को देखते नहीं है, अपना एक किनारे से आके चल निकलते हैं, तब तो देखिए हम वहाँ रुकते नहीं। और यदि हम 2 मिनट के लिए यदि हम मदारी के तमाशे का एक संग करते हैं, रुकते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि फिर मनुष्य उसी में ही खो जाता है। खोने का अभिप्राय है कि फिर मनुष्य वो पूरा आधे घंटे का तमाशा जब तक मदारी दिखाता है, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसी तरह अक्सर देखिए चलते फिरते कभी हम देखिए टीवी पे जो धारावाहिक चल रहे होते हैं, हम 2 मिनट के लिए रुक गए तो फिर हम उसी में ही खो जाते हैं। वहाँ के जैसे जैसा वहाँ का एक माहौल बना होता है, हम उसमें खो जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए टीवी पे तो कितने ही प्रकार के ऐसे शो आते हैं, कितने ही प्रकार के ये राशि, या मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा देखिए तामसी वृत्तियों वाले एक धारावाहिक भी आते हैं, जिसमें मनुष्य का देखिए ज्ञान धूमिल होता है, समाप्त होने लगता है। क्योंकि सत्वगुण एक ज्ञान की स्थिति है। जब हम रजोगुण में आ जाते हैं तो आपका हमारा ज्ञान धुंधला हो जाता है, और जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं तो ये ज्ञान धुंधला नहीं, समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने पे फिर देखिए मनुष्य इन मेलों की चकाचौंध में
बहुत गहरे तल पे गिर जाता है। देखिए आज संसार में आप देखो ना, जगह जगह जन्मदिन मनाए जाते हैं। जन्मदिन का अभिप्राय है कि लगभग सभी समुदाय में अब ये जन्मदिन मनाए जाने का प्रचलन चल गया। देखिए बच्चों का जन्मदिन मनाया जाना उमंग उल्लास से समझा जा सकता है। देखिए रजोगुण में रहते हुए युवा अवस्था में भी देखिए ये जन्मदिन मनाया जाना समझ में बात आती है। लेकिन ये जो वृद्धावस्था में मनुष्य अभी भी अगर जन्मदिन मनाता है, राशि गतिविधियों में लिप्त रखता है, ये राशि गतिविधियां जब मेलों की चकाचौंध एक ही बात है। जब मनुष्य देखिए इन सभी बातों में रुचि लेता है। आजकल देखिए एक विवाह की वर्षगांठ पे इतने वर्ष हो गए। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। मेरा अभिप्राय ऐसा भी नहीं है कि हमें देखिए अपने जीवन में कोई उमंग उल्लास का जीवन नहीं बिताना, लेकिन इन सभी स्थितियों को हमें डूबना नहीं है। अक्सर मनुष्य देखिए इन विषय भोगों में इतने गहरे तल पे डूब जाता है। अक्सर कहा जाता है ना कि जब देखिए मेला लगा होता है तो हम बच्चों की उंगली पकड़ लेते हैं कि बच्चा खो नहीं जाए। इसी तरह ये सत्संग है, सतोगुण क्या है, ये हमारा एक माता पिता है। जब तक हम ज्ञान की स्थिति में रहेंगे तो हम इन विषय भोगों में, बेलों की जो एक चकाचौंध में खोएंगे नहीं, व्यसनी नहीं बनेंगे। अन्यथा यदि हम सतोगुण का हाथ छोड़ देते हैं, जीवन में सत्संग करते नहीं, ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते, ब्रह्म मुहूर्त का संग नहीं करते, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य देखिए रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक लोग जागते रहते हैं और फिर जब सोते हैं तो तब तक देखिए सतोगुण का संग हो नहीं पाता, ब्रह्म मुहूर्त भी समाप्त हो चुका होता है। और कुछ भाई बहन तो देखिए रात सूर्य निकलने के बाद भी सोए रहते हैं। सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए देखिए अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं। जब हम देखिए ज्ञान को आने से ही रोकते हैं, प्रकाश को आने से ही रोकते हैं, तो फिर देखिए आपके हमारे जीवन में अंधकार में स्थिति बनी रहती है, तामसी स्थितियाँ बनी रहती हैं। इन सभी बातों को आपको हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी है। आप जितनी अधिक साधना कर लेते हैं वो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है, क्योंकि मनुष्य जोनी पाकर ही हम साधना कर सकते हैं। और ये जो जितने भी देखिए ये सुख हैं, चाहे आप देखो ना ब्याह शादी में आप डीजे पे कैसी स्थितियाँ होती हैं। अक्सर मनुष्य देखिए वहाँ क्या है, देखिए शब्द का सुख है। शब्द क्या है, एक नाच गाना ध्वनि का है ना सुख। इन सभी बातों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। और ये जो स्पर्श सुख को अक्सर मनुष्य देखिए पति पत्नी के सुख से लेते हैं, जबकि शास्त्रों में देखिए स्पर्श सुख का मतलब होता है चाहे हम दो मित्र भी आपस में मिलते हैं तो हम एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। हम देखिए हिल स्टेशन, गर्मियाँ आ जाती हैं आजकल, गर्मियों में जब लू चलती है तो हम पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं, तो किस लिए, ये स्पर्श सुख लेने के लिए। इसलिए हमें इनको ध्यानपूर्वक समझना होगा। इसी तरह देखिए हम सर्दियों में जब धूप सेकते हैं तो वो भी एक स्पर्श सुख है। ये सभी प्रकार के जैसे रस का सुख है ना, देखिए हम मीठा लेते हैं, खट्टा लेते हैं, देखिए हम गोलगप्पे खाते हैं, या इसी प्रकार के देखिए कई सुख हैं। मैं इन सभी बातों को देखिए समझाने के लिए एक पदार्थों का एक उच्चारण कर रहा हूँ ताकि बात आपके हमारे मन में टिक जाए। और आजकल तो देखिए मनुष्य इन 5 विषयों से नहीं, अपना मान सम्मान चाहने के लिए भी, पढ़ाई चाहने के लिए भी, इनके पीछे भी देखिए अधिक अपना समय गवाता है कि उसको मान मिले, उसकी नाम की प्रशंसा हो। इन सभी गतिविधियों से देखिए आपका हमारा एक सत्वगुण कमजोर होता है। और जब जब मनुष्य का देखिए सत्वगुण कमजोर होता जाता है, सत्वगुण कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि जैसे बच्चे माता पिता की उंगली छुड़वाकर बेलों की चकाचौंध में खो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है देखिए जब हम रजोगुण में खो जाते हैं, सत्वगुण का हाथ छुड़वा लेते हैं, तो फिर आपके हमारी दशा क्या होगी कि हम रजोगुण में रहेंगे या फिर तमोगुण में गिर रहे। ऐसी स्थिति बनने पे फिर आपके हमारे कर्मों की दिशा बिगड़ जाती है, आपका हमारा जीवन अमर्यादित हो जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान पूर्वक जीना होगा, सत्वगुण का संग करना होगा। देखिए आज संसार में अभी मुझे कुछ बात ध्यान आ रही है कि लोग फटे हुए कपड़े पहनना आरंभ कर दिए हैं, बालों के ऊपर देखिए विभिन्न प्रकार के डिजाइन बना रहे हैं। कुछ समय पहले तो देखिए तन के ऊपर ही विभिन्न प्रकार के वो कुछ डिजाइन बनाते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपको हमें कहाँ ले जाती हैं, ये सत्वगुण से देखिए दूर करती हैं, हमें रजोगुण और तमोगुण में ही गिराती हैं। और यदि मनुष्य का देखिए मनुष्य जीवन पाकर अगर
रजोगुण और तमोगुण की गलियों में ही घूमना बना रहता है। तो आप समझ लो कि मनुष्य जीवन पाकर हमने अपना समय एक गंवा दिया, यानी कि मिले हुए अवसर को हम गंवा देते हैं। और फिर रजोगुण और तमोगुण में जैसे जैसे आपके हमारे कर्म होते हैं, वैसा कर्माशय बनता है, वैसे संस्कार बनते हैं। संस्कारों से पुनः मन बुद्धि में फुरने जागते हैं, वो फिर मन बुद्धि में जगे हुए फुरने फिर से वो इसको शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को मजबूर कर देती हैं कर्म करने को, भोग करने को। तो ये पूरा का पूरा जो एक चक्र है, इसमें मनुष्य एक मेलों की चकाचौंध के कारण ही खो जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक जिए, जीवन अपना सादा जीवन रखें, उच्च विचार रखें। सादा जीवन का अभिप्राय होता है कि हम रजोगुण मर्यादा में रखें, अपना धर्म की जो चार दीवारी में रहते हुए धन कमाएं, अपनी कामनाएं एक मर्यादा में रखें, ताकि आपके हमारा मिला हुआ जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, हम साधना शुरू करें। तभी तो कहा जाता है ना, चार प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो देखिए तभी हम मोक्ष की दिशा में एक आगे बढ़ सकते हैं जब हम आपका हमारा जीवन सर्वप्रथम मर्यादित हो, धर्मानुसार हो। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन को व्यवस्थित करना होगा, यानी सात्विक दिनचर्या बनानी होगी, संतुलित जीवन जीना होगा, अनुशासित जीवन जीना होगा, अपनी जागृत अवस्था को बढ़ाना होगा, सात्विक नींद लेनी होगी। सात्विक नींद का अभिप्राय होता है देखिए 4-5-6 घंटे की नींद लेना। जब हम देखिए 6 से अधिक घंटे की नींद लेते हैं, इस पर भी हमने एक वीडियो तैयार किया था कि हमें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। इन सभी बातों को देखिए, हम छोटी छोटी बातों को जब हम उपेक्षा कर जाते हैं तो आपके हमारे जीवन का जो अर्थ ही समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेलों की चकाचौंध को समझें। समझे का अभिप्राय ये है कि हम इस पर चिंतन करें कि आपका हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, उस मिली हुई आयु का कहो, अवसर का कहो, सांसों का हम सदुपयोग करते हुए परमात्मा से अपनी प्रीति बढ़ाएं, परमात्मा से हम योग करें। देखिए ये जो कर्म योग है, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनका एक क्रमशः हमारा एक क्रम है। जब तक हम देखिए हम विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं तो मनुष्य कर्म योग में ही नहीं आ पाता, क्योंकि कर्म योग का अभिप्राय होता है निष्काम भाव से कर्म करना। जब मनुष्य की सत्वगुण में स्थिति मजबूत हो जाती है, फिर वो विशुद्ध सत्वगुण को पाने का, परमात्मा को पाने का अपना लक्ष्य बना लेता है, तभी उसकी फिर आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम मेलों की चकाचौंध से अपने आप को एक मर्यादा में रखते हैं, उनमें डूबते नहीं हैं, उनमें हम बहते नहीं हैं। तो ये तभी संभव हो पाता है कि जब हम सत्संग करते रहते हैं, क्योंकि रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से देखिए कुसंग ही है, जो अंतोगत्वा देर सवेर हमें तमोगुण में ही गिराता है। भले ही देखिए तमोगुण को तो प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग कहा जाता है। इसलिए ज्ञानमय स्थिति में रहने के लिए हमें अपना ब्रह्म मुहूर्त का संग करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का संग होने से फिर दिन का जो रजोगुण है वो मर्यादा में आ जाता है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में आ जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ को अपने हाथों में रखते हुए एक उपदेश दिया। यानी कि जब आपका हमारा ये जो 5 विषय भोगों के घोड़े हैं, इनकी लगाम परमात्मा के हाथों में आ जाती है, गुरु की हाथों में आ जाती है, शास्त्रों के अनुसार धर्मानुसार चलती है, तो फिर आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है, आपके हमारे घोड़े ये सही दिशा में चलते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य तमोगुण में गिरने से बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। देखिए आज की चर्चा में हो सकता है हमने कुछ ऐसी बातें भी रखी हैं जो कभी कभी सत्संग के अभाव में, जब मनुष्य देखिए पहली बारी कोई ऐसे सत्संग की वीडियो को सुनते हैं तो कभी कभी उनके मन में कुछ निराशा के भाव भी जाग जाते हैं। देखिए मैंने इन सभी बातों का एक यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, जो कि आपके हमारे जीवन में देखिए लगभग कम अधिक मात्रा में चलता रहता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन बातों के यथार्थ रूप को, वास्तविक अर्थों को समझते हुए अपने जीवन को एक व्यवस्थित करना है, सात्विक करना है, ताकि मिला हुआ जीवन सही दिशा में चले। तो यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो
तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सभी भाई बहनों का जीवन एक व्यवस्थित हो। सभी भाई बहन इस मेले में या संसार में इसकी चकाचौंध में खो नहीं जाए, डूब नहीं जाए, ताकि मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ न जाए। और यदि बनी हुई वीडियो पर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई शिकायत हो, मतभेद हो, मेरे कहे शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपना सुझाव या अपनी आपत्ति शिकायत भी लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।